गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 7 विषय विज्ञान और अपने जो 13वां लेसन है गति एवं समय, इसके बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं। तो इसके अपने क्वेश्चन उत्तर हल करने हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित गतियों का वर्गीकरण सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल व दोलन गति में कीजिए। आपको नीचे बता रखा है, उदाहरण दे रखे हैं, आपने उनमें से बताना है कि कौन सी गति दोलन है, कौन सी गति वर्तुल है और कौन सी सरल रेखा के अनुदिश है। तो देखो पहला उदाहरण क्या दे रखा है, दौड़ते समय आपके हाथों की गति, जब अपने दौड़ रहे होते हैं तो अपने हाथों की गति कौन सी गति होती है, दोलन गति। दूसरा दे रखा है, सीधी सड़क पर गाड़ी खींचते घोड़े की गति बिल्कुल सीधी रेखा में जा रहा है तो कौन सी गति होगी, सरल रेखीय गति। मैरी गो राउंड झूले में बच्चे की गति वो वर्तीय गति होती है। सी सो झूले पर बच्चे की गति वो दोलन गति होती है। विद्युत घंटी के हथौड़े की गति ये भी दोलन गति होती है। और सीधे पुल पर रेलगाड़ी की जो गति होती है सीधी रेखा में वो होती है सरल रेखीय गति। इसमें से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है, दूसरे में आपने बताना है कि देखो समय का मूल मात्रक सेकंड है, यह क्या है, सही है। प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, यह नहीं हो सकता, सभी कोई जरूरी नहीं है। ये दो शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती है, बिल्कुल सही है। किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता, नियत होता है, यह क्या है, गलत है। रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति हॉर्स में व्यक्त करते हैं तो यह गलत है। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। आवर्तकाल क्या होता है, कुल समय बटा में दोलनों की संख्या। तो कुल समय क्या है अपने पास 32, दोलन की संख्या कितनी है 20। इसको हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.6 सेकंड। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, 240 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी उस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। दूरी क्या होती है, दूरी इक्वल टू होता है चाल गुना समय। अपने को चाल ज्ञात करनी है तो वो क्या आ जाएगा, दूरी बटा में फिर समय। दूरी में क्या करेंगे, समय से भाग दे देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। तो दूरी क्या दे रखी है 240, समय कितना है 4, 4 छिका 24, तो उसकी चाल कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह है पांचवा क्वेश्चन, किसी कार के पथमापी का 8:30 बजे पर पाठ्यांक इतना है और यदि 8:50 पर पथमापी का पाठ्यांक परिवर्तित होकर इतना हो गया तो कार द्वारा चली गई दूरी कितनी है और कार की चाल इसमें व्यक्त कीजिए। अब देखो सबसे पहले अपनी कार द्वारा चली गई दूरी को ज्ञात करेंगे। तो दूरी को ज्ञात करने के लिए देखो जो बाद में उसका पाठ्यांक ये है, पहले उसका पाठ्यांक ये है, तो बाद वाले में से इसको क्या कर देंगे, घटाव कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर। कार ने दूरी कितनी तय की 15 किलोमीटर। और समय कितना है 8:30 पे चली थी और 8:50 पे अपने दूसरा उसका ले लिया, तो 8:30 से 8:50 के बीच का टाइम कितना हो गया अपने पास 20 मिनट। दूरी भी आ गई, टाइम भी आ गया। तो क्या होता है दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय। तो दूरी में समय का भाग दे देंगे, सेम क्वेश्चन हो गया। और किस में व्यक्त करना है, घंटे में व्यक्त करना है तो 20 मिनट को पहले आप घंटे में चेंज कर लो। मिनट में भी व्यक्त करना है तो पहले मिनट की निकाल लो। और घंटे में व्यक्त करना है तो 20 मिनट को क्या करो घंटे में व्यक्त करेंगे तो 20 को क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे और फिर वापस से इसका मान निकाल लेंगे तो अपने जो उत्तर है वो अपने पास आ जाएगा। इसके बाद देखो छठा क्वेश्चन, सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 15 मिनट का समय लेती है। यदि साइकिल की चाल है वो 2 मीटर प्रति सेकंड हो तो घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, दूरी ज्ञात करनी है। दूरी क्या होती है, चाल गुना समय। तो चाल कितनी है 2 और समय कितना है 15, 15 दूनी कितना हो गया 30, 15 दूनी 30। लेकिन एक बात देखो ये तो लेती है 15 मिनट और ये क्या है
साइकिल की चाल दे रखी है उसने सेकंड में, तो पहले अपने मिनट को क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुना और फिर उसको 2 से गुना करोगे, तो आपके पास आ जाएगा फिर इसका उत्तर। ये है। इसके बाद देखो 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थितियों में आपको दूरी समय ग्राफ की आकृति को दर्शाना है नियत चाल की गति की का, कि कोई नियत चाल है तो ये आपने ग्राफ बनाना है इस लाइन से। तो ये नीचे क्या दे रखा है, ये है समय, ये है दूरी, दोनों की नियत चाल है, तो वो जो ग्राफ जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा। दूसरा है सड़क के किनारे खड़ी कोई कार, कि जो कार है वो क्या है, सड़क के किनारे खड़ी है, तो खड़ी है तो उसका जो ग्राफ बनेगा, ये क्या है, समय है, ये है दूरी है, तो उसी दूरी पर वो कार क्या है, सड़क के किनारे कहीं पर खड़ी है, ये हो जाएगा। इसके बाद देखो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, ये आपने बताना है। तो दूरी इक्वल टू क्या होता है, दूरी इक्वल टू चाल गुना समय, दूरी इक्वल टू चाल गुना समय, तो फिर इसका अकॉर्डिंग दूरी इधर है, चाल गुना समय इसी का ही बनेगा ना, इसका दूरी नीचे आ गया, इसका भी दूरी नीचे आ गया, तो ये सारे तो क्या है, गलत है, 6 पार्ट सही है। चाल का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसके बाद देखो 10वां क्वेश्चन, कि कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है, इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है, तो कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। पहले वाली दूरी निकाल लोगे इससे, 15 गुना 15 चौके 60, 600 किलोमीटर चली। दूसरी निकाल ली 15 गुना 60, 900 चली। 900 और 600 ये दोबारा देखो किस में दे रखा है, ये घंटे में दे रखा है, सॉरी ये चाल दे रखी है घंटे में और ये दे रखा है मिनट में। तो आप पहले क्या करोगे, मिनट को क्या करोगे, घंटे में चेंज करोगे, तो 40 गुना क्या आएगा 15, 15 को 60 मिनट में चेंज किया तो ये बन जाएगा। तो 2 3 6, 2 दूनी 4 और 3 5 15, तो कितना आ गया, पहले वाले का आ गया 10 किलोमीटर, पहले वाले में वो चली 10 किलोमीटर। दूसरी बार फिर करेंगे, दूसरी बार दूरी कितनी है 60, मिनट वही है 15, तो 15 बटा में 60, 60 से 60 कट गया। अब कितने किलोमीटर चली वो, 15 किलोमीटर, पहले चली थी 10, अब चली 15, 10 और 15 का ऐड कर दिया, तो टोटल वो कितने किलोमीटर चली, 25 किलोमीटर चली। अब देखो मान लीजिए कि 13.1 और 13.2 में दर्शाए गए फोटोग्राफ 10 सेकंड के पश्चात अंतराल पर खींचे गए हैं। यदि इन फोटोग्राफों में 100 मीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया गया है, तो नीली कार की जो चाल है उसको परिकलित करना है। तो इसको आप वो डायग्राम में देख लोगे अपनी बुक के 13.1 और 13.2 में, तो उससे आप इसको परिकलित कर सकते हो कि 2 गुना 100 तीव्रतम जो कार की दूरी है वो 2 सेंटीमीटर है, तो 2 गुना 100 200 मीटर, और लिया गया समय उसने 10 सेकंड लिया है, तो 200 बटा में 10 सेकंड और कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड की दर से इसका आपका वैल्यू आ जाएगी। 12वां क्वेश्चन है 13.15 में जैसे दो ग्राफों को दर्शाया गया है, इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है, तो तीव्र गति से चल रहा है ये देखना है। तो देखो ग्राफ देखो कौन सा ग्राफ ज़्यादा तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो ए ग्राफ है वो बिल्कुल सीधा जा रहा है, तो ए की जो वाहन ए है वो बी की अपेक्षा क्या रहा है, तेज़ी से चल रहा है। इसके बाद देखो 13वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित दूरी समय ग्राफों में कौन सा उस ट्रक की गति को दर्शाता है जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है, जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है। अब देखो इसमें भी चाहिए यहीं से शुरू हुआ है ग्राफ, उसकी क्या है चाल, क्या है नियत है, इसमें भी उसकी चाल नियत है, बिल्कुल सीधा ग्राफ जा रहा है। लेकिन इसमें देखो ग्राफ ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ भी मतलब अलग थलग होकर चलता हुआ जो दिखाई दे रहा है, बाकी सभी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ही दिखाई दे रहे हैं, तो फिर इसी में इसकी चाल नियत नहीं है। तो आपकी इस पार्ट के जो क्वेश्चन उत्तर हैं पूरे हुए। धन्यवाद।